जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से खबर है। डबरा देहात में दो गांव के लोग आपस में भिड़ गए। बिजली सप्लाई को लेकर दो गांव के लोग आपस में भिड़े हैं। झगड़े में 9 लोग घायल हुए हैं। एक ने इलाज के दौरान तो दम तोड़ दिया। जरावनी और नुनहारी गांव के लोगों में नोन नदी पावर हाउस पर बिजली सप्लाई को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। गंभीर रूप से घायल युवक महेंद्र सिंह रावत की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। डबरा देहात पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। चलिए, क्या है पूरा मामला जान लेंगे। सीधे ग्वालियर का रुख करते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? बिजली सप्लाई को लेकर विवाद हुआ था। हाँ गौतम, को सिंचाई के लिए बिजली की ज़रूरत होती है और ग्वालियर जिले के नोन नदी के किनारे जो पावर हाउस बना हुआ है उस पावर हाउस से रोस्टर के हिसाब से 12-12 घंटे बिजली सप्लाई होती है और इसी दरमियान इस पावर हाउस से अलग अलग गांव में बिजली सप्लाई होती है। बिजली सप्लाई को लेकर जरावनी और नौनहारी गांव के जो दो गांव हैं, इन दोनों गांव के लोग आपस में पावर हाउस पर पहुंचे और वहां दोनों गांव के लोगों में बहस हो गई। बहस के बाद दोनों तरफ से हमला हुआ, विवाद हुआ। विवाद में कुल 9 लोग घायल हुए हैं और विवाद इसी बात को लेकर हुआ था कि बिजली सप्लाई यहाँ की जाए क्योंकि सिंचाई की दिक्कत इस गांव में है। दूसरे गांव के लोग भी उसी बात को लेकर अड़े हुए थे। जब बात नहीं बनी तो दोनों तरफ से हमला हो गया और इसी में 9 लोग कुल घायल हुए थे, जिसमें महेंद्र नामक जो घायल था उसकी कल देर रात ग्वालियर के जय रोग्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 8 अन्य लोग जो है उनका भी इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने, डबरा देहात पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज किए। एक पक्ष के 5 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, दूसरे पक्ष के 3 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। तो पुलिस ने इस स्थिति को देखने के बाद वहां पुलिस फोर्स तैनात किया है। गांव में फिलहाल शांति की स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली सप्लाई को लेकर जो विवाद हुआ दो गांव के बीच, उसमें एक शख्स की मौत हुई है और 8 लोग अभी भी घायल है। और सबसे बड़ी बात यही है कि सीजन जो चल रहा है सिंचाई का, इसमें इस तरह के वाक़ये सामने आते हैं जब पावर हाउस पर बिजली सप्लाई को लेकर 2 से 3 गांव के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। तो अभी इस विवाद के बाद करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गांव की जो बिजली है वो कल से ही प्रभावित है। सप्लाई पूरी तरह से बंद है। विवाद के बाद जो वहाँ कर्मचारी थे पावर हाउस में, उनके साथ भी मारपीट हुई थी इस घटना के दौरान। तो अब पुलिस इस मामले में विस्तृत जांच कर रही है और अब गिरफ्तारियां भी करेगी। जो लोग घायल हैं उनके अलावा अन्य लोग जो है उनकी भी तस्दीक करेगी कि जो लोग इसमें बलवा और मारपीट में शामिल है उन लोगों को तस्दीक करके गिरफ्तार करने की कार्रवाई करेगी। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां हादसे का शिकार हुई है मालगाड़ी। पटरी से उतरी विशाखापट्टनम से बेलाडीला जा रही मालगाड़ी। गोरापुर स्टेशन के नजदीक ये हादसा हुआ है। केके रेल लाइन पर परिचालन बाधित है। रात भर फंसी रही नाइट एक्सप्रेस। जगदलपुर से खबर है, जहां हादसे का शिकार हुई है मालगाड़ी। पटरी से नीचे उतर गई। विशाखापट्टनम से बेलाडीला जा रही मालगाड़ी। गोरापुर स्टेशन के नजदीक हादसा हुआ। केके रेल लाइन पर परिचालन बाधित हो गया है। रात भर नाइट एक्सप्रेस वहां पर फंसी रही। सीधी से खबर है, रीवा सीधी टनल के पास यूपी कैनाल की मुख्य नहर टूट गई। टनल के पास मुख्य नहर टूट जाने से चौतरफा पानी भर गया। टनल के अंदर बाहर पानी भर जाने से यातायात बाधित है। घटना के बाद आधी रात को कलेक्टर सहित चुरहट विधायक मौके पर पहुंचे। यूपी कैनाल का पानी रोका गया। चुरहट थाना क्षेत्र के मोहनिया की घटना बताई जा रही है। तो सीधी से बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सैलाब आ गया है पानी का। रीवा सीधी टनल के पास यूपी कैनाल की मुख्य नहर टूट गई, फूट गई। टनल के पास मुख्य नहर फूट जाने से चारों तरफ पानी भर गया है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, घुटनों तक पानी भरा है। टनल के अंदर बाहर पानी भर जाने से यातायात बाधित है। लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। घटना के बाद आधी रात कलेक्टर सहित विधायक मौके पर पहुंचे। यूपी कैनाल का पानी रोका गया। चुरहट थाना क्षेत्र के मोहनिया की यह घटना।
तो रीवा सीधी टनल के पास यूपी कैनाल की मुख्य नहर टूट गई। नहर के टूट जाने से चौतरफा पानी भर गया। टनल में अंदर और बाहर चारों तरफ पानी भर जाने से यातायात बाधित हो गया। ठीक है, क्या कुछ हालात है वहां पर वो हम जानेंगे। हम सीधी का रुख कर लेंगे। सहयोगी हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, सबसे पहले बताएं कि जो नहर थी वो कैसे टूटी और फिलहाल क्या कुछ हालात वहां पर। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से इस टनल के पास जब टनल का निर्माण कार्य कराया गया था उस समय भी प्रोजेक्ट किया गया था कि इस टनल की ऐसी दुर्लभ टनल है जहां एक नहर है, एक नहर के बाद उसके ऊपर दूसरी नहर है और दूसरे नहर के बाद अंदर टर्नाल है। तो जो फर्स्ट नहर है वो तो नहीं फूटी है, लेकिन जो दूसरी नहर है टर्नाल के ऊपर जो नहर बहती है वह नहर यूपी है, यूपी कैनाल के नाम से जानी जाती है। और आए दिन इस तरीके से घटना जो नहर फूटने की होती रहती है। तो आज जो ये नहर फूटी है यूपी कैनाल, तो ठीक टर्नाल के पास ही यह नहर फूट गई है, जिससे टर्नाल के पास नहर फूट जाने से चौतरफा टर्नाल के अंदर बाहर और तमाम जगह पे पानी भर चुका है। और यही कारण है कि इस पूरे रूट पे अब यातायात डाइवर्ट कर दिया गया है, यातायात आवागमन बाधित कर दिया गया है। चूंकि एक जर्जर तरीके से टर्नाल थी, जो कैनाल थी, तो उसकी वजह से ये पूरा हिस्सा इसका टूटा हुआ है। हालांकि जब ये टर्नाल का निर्माण कार्य हुआ था उस दरमियान इस जो यूपी कैनाल है उसका निर्माण कार्य भी टर्नाल के आसपास कराया गया था, ताकि कैनाल जो है फिर से न फूटे या टूटे। तो ऐसी स्थिति में अब जो टर्नाल के ऊपर जो कैनाल जो है यूपी कैनाल वो जो टूटी है, इसका सबसे मुख्य और वजह माना जा रहा है कि ये लापरवाही के कारण टूटी है। चूंकि जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था उस दरमियान लापरवाही बरती गई थी। यही कारण है कि आज यूपी कैनाल टूटी है। हालांकि जब से यह टनल को बनाया गया था तब से इस कैनाल में पानी सिर्फ दूसरा मर्तबा ही ये छोड़ा गया है। हालांकि अब समय रहते पानी को भी रोक दिया गया है, चूंकि ये पानी बाणसागर से यूपी तक ले जाया जाता है। ऐसे में अब प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है और पानी को भी रुकवा दिया है। हालांकि अब इसमें निर्माण कार्य की जद्दोजहद की जाएगी कि इसके निर्माण कार्य करके फिर से ठीक ठाक किया जा सके। सुमित, ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है। भिलाई में आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। करीब आधे शहर को पानी नहीं मिल पाएगा। वाटर फिल्टर प्लांट में खराबी से पानी सप्लाई बाधित रहेगी। वॉल्व खराब होने से टंकियां नहीं भर सकी हैं, इसलिए आधे शहर में पानी की किल्लत आज देखने को मिलेगी। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे दुर्ग का ही रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ, मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आधे शहर को आज पानी की समस्या से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन नगर निगम की तरफ से क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं? देखिए, नगर निगम का साफ कहना रहता है हमेशा